नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम हिंदुस्तान कॉपर का एक स्टॉक रिव्यू करेंगे। हिंदुस्तान कॉपर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी, एक बहुत सिग्निफिकेंट कंपनी है और जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन या फिर वीडियो में एज वी गो हेड यू विल कम टू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट सच एन इंपॉर्टेंट कंपनी। मैंने ज़्यादा कुछ लंबा प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, सिर्फ 3 या 4 स्लाइड्स बनाए हैं, राइट। तो इस कंपनी को समझाने के पहले मुझे कॉपर की थोड़ी जानकारी देनी पड़ेगी। सो आई हैव टेकन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉपर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक स्लाइड रहेगा वो है इंडियन पर्सपेक्टिव की ये कंपनी इतनी सिग्निफिकेंट और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये 94 के पी पे ट्रेड करिए, बट फिर भी मैं कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंपनी है और एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है जो कुछ आगे जब हम डिस्कस करेंगे वो समझ में आएगा इस कंपनी के बारे में, राइट। देन आई विल टॉक अबाउट हिंदुस्तान कॉपर। उसके बाद एक तरह से कंपटीटिव एनालिसिस करेंगे कि इसके जो पियर्स है कौन है, राइट। तो वील स्टार्ट विद द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, राइट। तो अगर आप देखोगे विच आर द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, राइट। तो कॉपर का अगर जो टॉप प्रोड्यूसर्स है वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में था। साउथ अमेरिका जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो यूएस का हेमिस्फीयर है और अफ्रीका जो स्पेस है वो चाइना का स्पेस है, राइट। सो इफ यू लुक एक्चुअली सबसे नंबर 1 टॉप प्रोड्यूसर है कॉन्गो जो है अफ्रीका में, दैट्स द सेकंड वन। पेरू जो है साउथ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका में है, देन इट्स चाइना एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। इफ यू लुक एट द टॉप कंज्यूमर्स, द टॉप कंज्यूमर इज स्टिल चाइना, राइट। तो चाइना का अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कॉपर बहुत बहुत क्रिटिकल है बिकॉज इफ इट वांट्स टू विन दिस एआई वॉर अगेंस्ट चाइना तो उसको ग्रिड चाहिए और ग्रिड के लिए आपको कॉपर चाहिए, पावर के लिए कॉपर चाहिए आपको, राइट। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी। इंडिया कुछ 5th आता है यहाँ पे, राइट। तो ग्लोबल जो डिमांड ट्रिगर्स है कॉपर के मुझे लगता है सबको पता है, बट आई जस्ट एक्सप्लेन देम इन शॉर्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स में कॉपर सबसे ज्यादा लगता है बिकॉज ग्रिड कैपेसिटी यूएस जो है वो अपनी डबल करने की कोशिश कर रहा है। तो इतना तेजी से वो हो नहीं सक रहा है तो यूएई में अपने ग्रिड्स लगा के बोल रहा है कि चलो यार वहां पे डेटा सेंटर्स लगाते हैं। तो कॉपर का जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो इफ यू लुक एट अदर काइंड ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ दिस ट्रेंड इज केबलिंग एंड कूलिंग कंपनी। तो केबलिंग की मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, जो भी केबल्स है, केबल्स एंड वायर्स जो कंपनी है वो एक बहुत बुलिश ट्रेंड में थे कोविड के बाद, अभी भी थोड़ा एक तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं बट वो बुलिश ट्रेंड फिर से शुरू होगा। बट जो कूलिंग कंपनी है जैसे ब्लू स्टार जैसा इंडस्ट्रियल कूलिंग सोल्यूशंस देता है, यूएस के अगर स्टॉक्स को इन्वेस्ट कर रहा है यू नीड टू लुक एट कंपनीज, एयर कंडीशन कंपनी जो कूलिंग इंडस्ट्रियल कूलिंग सोल्यूशंस देते हैं। मतलब वोल्टास जैसा रिटेल सोल्यूशन नहीं, मतलब जो B2C एक तरह से सोल्यूशन नहीं बट B2B इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस देते, राइट। तो AI एंड डेटा सेंटर इज द बिगेस्ट डिमांड ट्रिगर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कॉपर ज्यादा इस्तेमाल होता है एज कंपेयर टू आइस व्हीकल्स। तो ये एक चाइना में बहुत सीरियस ट्रेंड है, दैट्स व्हाई इफ यू सी चाइना का जो इंपोर्ट का या फिर कॉपर का जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन एंड रिन्यूएबल्स, जो भी सोलर एनर्जी, विंड पावर जो भी लग रहा है उसके लिए कॉपर सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली विद अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो भी डिफेंस में जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है जिनके पूरे सप्लाई चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के 80% जो कंपोनेंट्स आते हैं वो चाइना से आते हैं जो भी मिलिट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो यूएस एक तरह से वो रीशोर कर रहा है एंड यूएस को अगर सबसे ज़्यादा कॉपर की अगर किसी को अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो वो चाइना नहीं है, वो एक तरह से यूएस है, राइट। तो यूएस पूरा कोशिश करेगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में या फिर जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वेस्टर्न अमेरिका में जो उसका इन्फ्लुएंस है वो और बहुत स्ट्रांग बने। तो एक तरह से शुरू कर दिया वेनेजुएला के साथ, बट थिंग्स विल ओनली गेट वर्स फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, राइट। तो जब भी आप कोई कमोडिटी समझते हो तो हर एक कमोडिटी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट होता है और जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट होता है तो क्लियर कट वो एक सिक्लिकल कमोडिटी होती है। बट उसकी सिक्लिकलिटी का फेस कितना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 5 महीने, राइट। वो आपको डिमांड और सप्लाई ग्रोथ से समझ में आता है, राइट। तो द डिमांड ग्रोथ इज 3 to 4% एंड द सप्लाई ग्रोथ इज 1 to 2%। तो एक तरह से डिमांड इज आउटपेसिंग सप्लाई, मतलब उतना कॉपर है नहीं जितना उसकी डिमांड है, राइट। और जब ये एक तरह से समझ में आता है तो आपको ये क्लियर कट समझ में आ जाता है कि अगले 5 से 7 साल में कोई सप्लाई गलत नहीं होगा, कोई ओवर सप्लाई नहीं होगा, राइट। तो एक कॉपर माइन बनाने का, उसको एक तरह से लेके आने का फंक्शनल, एक तरह से उसको फंक्शनल बनाने का करीबन 15 to 20 ईयर्स लगता है। तो जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है और पे बैक टाइम तो उससे भी एक तरह से लंबा होता है, राइट। एंड इफ यू लुक एट दीज कंपनीज, चिली, कॉन्गो वगैरह, इनमें बहुत सारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इनके जो भी पुराने ओर्स जो है वो पूरे डिग्रेड हो रहे हैं, तो नया इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स यूएस कम कर रहा है ताकि उतनी फंडिंग मिल सके नए इंटरेस्ट या फिर नए ओर्स एक तरह से ढूंढने के लिए, न्यू डिस्कवरीज के लिए, राइट। तो ये है ग्लोबल प्राइजेस ऑफ कॉपर एंड मैंने यहाँ पे ग्लोबल और इंडियन प्राइजेस एक तरह से मैप किया बिकॉज जैसे हमने स्टील के
हमने कमोडिटी प्राइसेस समझे थे या आयरन ओर के समझे थे, तो वट एवर कमोडिटी प्राइसेस स्टील के इंडिया में है उसी प्रकार दे फॉलो व्हाट इज देयर इन द एट द ग्लोबल लेवल। तो थोड़ा लैग होता है बट दैट इज हाउ इट इज। तो राइट, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी थोड़ा प्राइसेस ऊपर गए थे, तो इंडियन ग्राफ में भी अगर आप देखोगे कि प्राइसेस हैव गॉन अप, देन दे कंसोलिडेटेड, एंड इफ यू सी रिसेंटली the prices of copper, whether it is the global prices or Indian prices, Indian copper prices, both have gone up, right? तो Indian perspective लेते हैं, सबसे important graph यहाँ पे ये है कि you look at these lines, ये red line जो है this is the consumption line, right? And look at the green line which is the production line। तो इंडिया में जो कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ इतना हो रहा है और कंज्यूम जो हो रहा है वो इतना ज़्यादा हो रहा है, राइट? इंडिया इज द 5th लार्जर कंज्यूमर ऑफ कॉपर, बट फिर भी अगर कॉपर कंजम्पशन अगर आप देखोगे छप्पर फाड़ के ऊपर जा रहा है, बट प्रोडक्शन इज वेरी वेरी लुल एक तरह से, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारा कॉपर जो है इंपोर्ट हो रहा है, राइट? इन रिसेंटली द कॉपर हैज इंपोर्ट्स हैव गॉन अप, एंड इसका थोड़ा हिस्ट्री है। तो वेदांता का एक स्टेरलाइट प्लांट था ट्यूटिकोरिन में, दैट गॉट शट डाउन। दिस वाज कंट्रीब्यूटिंग टू 40% ऑफ इंडियाज कॉपर। 2018 के पहले इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर, नाउ इट इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ कॉपर। 50% कॉपर इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट? और ये 3 कंपनीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे इंडिया डिपेंडेंट है, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को एंड अदानी इंटरप्राइजेस। तो इनको थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट इंडिया कर क्या रहा है? इट्स अ नेट इंपोर्टर ऑफ कॉपर, एंड इतना कंपटीशन है कॉपर के लिए क्योंकि द माइंस आर, द जेस्टेशन पीरियड फॉर माइंस इज लाइक 15-20 ईयर्स, और इंडिया में माइंस नहीं मिल रहे, तो बाहर से कॉपर लेके आने की जरूरत होता है। तो एक तरह से बहुत सारा कुछ ना अदानी या अदानी कच जो है, अदानी एंटरप्राइज एक कंपनी है, वील रिव्यू दैट कंपनी, राइट? उसके पीछे एक तरह से गवर्नमेंट लगा है, बट अदानी जो है उसका यूटिलाइजेशन रेट जो है या यूटिलाइजेशन परसेंटेज है वो सिर्फ 10% है, बिकॉज इट हैज़ टू इंपोर्ट ऑल द कॉन्सेंट्रेट्स। तो कॉपर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल या फाउंडेशनल मटेरियल लगता है, दैट अदानी हैज़ टू इंपोर्ट फ्रॉम मेक्सिको और इन अर्जेंटीना, और उसमें सक्सेसफुल नहीं है अदानी, राइट? तो दैट इज व्हाट द वन बिग प्रॉब्लम। पूरा इंडियन गवर्नमेंट जो है अदानी के पीछे एक तरह से देव पुट eggs in multiple baskets and Adani is the biggest basket for them, right? दूसरा जो है हिंदुस्तान कॉपर की कैपेसिटीज 3x करने के पीछे पड़ा है गवर्नमेंट, राइट? तो प्राइवेट ब्लॉक्स, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को ब्लॉक ऑक्शन कर रहा है कि भाई कोई तो आओ, बनाओ, और ये एक तरह से जल्द मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, क्योंकि गवर्नमेंट अगर करेगा तो बहुत स्लो है, ब्यूरोक्रेटिक रहेगा गवर्नमेंट के लिए। तो एक तरह से जो ऑक्शनिंग ऑफ कॉपर ब्लॉक्स टू प्राइवेट प्लेयर्स, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक डेस्परेट सिचुएशन है इंडियन गवर्नमेंट के साइड पे, तो दैट इज व्हाट इज काइंड ऑफ गेटिंग शोन ओवर हियर, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, राइट? इवन दे acquiring assets via Adani and Kabil. Kabil is like a PSU का एक छोटा सा क्लब है इन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, FTAs करने की कोशिश कर रहा है जिसमें कॉपर बार बार आ रहा है। तो इंडिया इज अ नेट importer of copper, and till things improve at Hindustan Copper और अदानी कच, राइट, और हिंडाल्को, इंडिया को कॉपर की बहुत ज़रूरत है, राइट? सो दिस इज द सप्लाई चेन ऑफ कॉपर। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, राइट? क्या होता है कि सबसे अपस्ट्रीम जो प्रोसेस होता है, इसमें जो खदान होते हैं, जो ओर्स होते हैं, उसमें से कॉपर निकाला जाता है, राइट? और कॉपर को कॉपर ओर से निकाल के कॉन्सेंट्रेट्स बनाए जाते हैं। तो एक फाउंडेशनल मटीरियल है कॉन्सेंट्रेट्स, और ये जो भी होता है ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका में होता है, जैसे मैंने दिखाया कि प्रोड्यूसर्स जो है अफ्रीका साउथ अमेरिका के, एंड द कंपनीज दैट डू इट, इंडियन कंपनीज दैट डू इट इज हिंदुस्तान कॉपर एंड वेदांता, राइट? तो एक बार कॉन्सेंट्रेट्स बन गए, माइनिंग खत्म हो गई, तो फिर उसके बाद स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग होता है, एंड द कॉन्सेंट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैथोड्स। 90% ऑफ द कैथोड्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू कॉन्सेंट्रेट्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू कैथोड्स आर डन इन चाइना। इंडिया में कुछ हद तक हिंडाल्को और अदानी करते हैं, राइट? एंड द थर्ड थिंग इज डाउनस्ट्रीम, कि यार आपका हो गया सब कुछ, स्मेल्टिंग हो गया, रिफाइनिंग हो गया, अभी फैब्रिकेशन करके ना ये कैथोड्स को ट्यूब्स, रॉड्स में कन्वर्ट कर दो, और फिर ये जो KEI, पॉलीकैब, फिनोलेक्स जैसे कंपनीज को बेच दो, राइट? ये बहुत लोकलाइज प्रोडक्शन होता है, राम रतन वायर्स वगैरह, हिंडाल्को जैसे कंपनीज ये करते, राइट? तो इंडिया इज इन डायर नीड ऑफ कॉपर, एंड इट इज डूइंग एवरीथिंग विच इट कैन डू टू काइंड ऑफ एक्वायर दिस कमोडिटी, राइट? अब हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं। इट्स अ मिड कैप कंपनी, 54,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पहले ये कंपनी क्या करती थी? ये कंपनी जो है ना इस प्रोसेस में होती थी, राइट? द कंपनी यूज टू कन्वर्ट कॉन्सेंट्रेट्स टू कैथोड्स, राइट? बट इट हैज शिफ्टेड टू ओर्स टू कॉन्सेंट्रेट्स, क्योंकि दिस इज द ओनली कंपनी विच हैज कैप्टिव कॉपर माइंस इन इंडिया। एंड दिस बिजनेस, ये जो मिड स्ट्रीम का बिजनेस है, ये एक लो मार्जिन बिजनेस है, एंड दैट्स वाई दिस कंपनी हैज शिफ्टेड टू द अपस्ट्रीम बिजनेस विच इज अ हाई मार्जिन बिजनेस, और इतना एनर्जी इंटेंसिव भी नहीं है, राइट? तो इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर, इट हैज डिसाइडेड टू डू माइनिंग ओनली, इट्स अ माइनिंग फर्स्ट काइंड ऑफ अ कंपनी, राइट? कैप्टिव कॉपर माइंस है इसके, ओनली कंपनी इन इंडिया विद कैप्टिव कॉपर माइंस। 80% अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो कॉन्सेंट्रेट्स है, जो ये अपस्ट्रीम का जो कॉन्सेंट्रेट्स है, जो ओर्स को कॉन्सेंट्रेट्स बनाने का काम करती है कंपनी, 80% ऑफ द टॉप लाइन, और ये
सब हिंडाल्को, JSW जैसे कंपनीज को बेचती है। 20% कैथोड्स भी बनाती है, जो पहले एक तरह से लेगेसी बिजनेस था, ये पॉलीकैब KEI को बेचती है, राइट। इट्स अ मोनोपोली। 45% ऑफ द रिजर्व्स इन इंडिया आर विद हिंदुस्तान कॉपर, राइट। इट्स अ PSU, राइट। तो केपेक्स कंपनी जैसे मैंने बताया कि 3x कर रही है, 4 MTPA से एक तरह से 12 MTPA कर रही है, एंड द गवर्नमेंट इज एलोकेटेड 6,000 करोड़ फॉर दिस, राइट। तो इस कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका ग्रोथ है, बिकॉज आपको एक तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इफ यू वांट टू ग्रो एट 8%, 8.5%, यू नीड कॉपर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एंड इस कंपनी के कुछ ड्रॉबैक्स है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्लो डिसीजन मेकिंग, ब्यूरोक्रेसी है, राइट। तो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी काफी सॉलिड है, बट यहाँ पे मैं क्वालिटी देख नहीं रहा हूँ, मैं तो ग्रोथ देख रहा हूँ। यहाँ पे क्वालिटी भी अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है क्योंकि माइनिंग फर्स्ट बना है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 22% है, CFO to EBITDA 0.9 है, मतलब प्रोवन बिजनेस मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका ग्रोथ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ग्रोथ मुझे लगता है इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। मोर ग्रोथ इज गोइंग टू कम बिकॉज द कंपनी इज डूइंग अ लॉट ऑफ केपेक्स। तो अगर आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखोगे या फिर यहाँ पे आप फिक्स्ड एसेट्स का एक्सपेंशन देखोगे, 282 था, फिर 1300 बना, 1400, 1700, 1800, एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू गो अप एंड अप बिकॉज कॉपर का डिमांड जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस कंपनी का एक ड्रॉबैक, नहीं कहूंगा मैं ड्रॉबैक, इस कंपनी का भले ड्रॉबैक, इसका प्राइस टू बुक 18 है, तो PE इसका 94 है, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट इफ यू अंडरस्टैंड और इफ यू नो दैट copper is going to be a very significant metal as we go ahead in the next 5, 10, 15 years, and if you know that Hindustan copper is expensive, then you can look at ETFs, right। तो normally जब भी मैं for example Bitcoin में invest करता हूँ तो मैं सीधा Bitcoin में invest करता हूँ, मैं MicroStrategy में invest नहीं करता हूँ। मुझे Ethereum में invest करना है तो मैं Ethereum में invest करता हूँ, मैं Bitmine में invest नहीं करता हूँ। अगर मुझे commodity में invest करना है तो मैं normally ज़्यादा से ज़्यादा commodity का ETF ले लेता हूँ, बल्कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि कंपनी का भरोसा नहीं है, उसका एक बैलेंस शीट होता है। कमोडिटी एक ग्लोबल कमोडिटी जो होता है, उसका एक ग्लोबल कमोडिटी का अगर आपको ETF मिल जाए, देन लुक एट इट एंड स्टडी इट, एंड दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस। नॉर्मली ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे डिस्कस करता हूँ। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट कमोडिटीज आई एम ट्रैकिंग, व्हाट कंपनीज आर देयर इन माई पोर्टफोलियो, मेरा एक तरह से जो भी I diversify my portfolio very well. I do not put all my eggs in one basket. You'll come to know if you kind of go through some of the videos which I've documented over there. So think of taking the membership option. These are not stock recommendation, especially this is not a stock recommendation. Please do your own kind of analysis and invest in kind of companies, right? तो एक competitive analysis कर देता हूँ। सबसे important चीज़ जो है, कॉपर को टॉप लाइन का contribution हिंदुस्तान कॉपर का 100%, बट हिंडाल्को इज 20-25%। तो बेसिकली हिंडाल्को एक एल्यूमिनियम कंपनी है, और ये जो अदानी एंटरप्राइज है, दिस इज 10 to 15%। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी की अगर कॉपर की बात करें तो इट इज हिंदुस्तान कॉपर ओनली, हिंडाल्को एंड अदानी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट। तो एबिटा पर टन भी देखोगे तो हिंदुस्तान कॉपर का सबसे बेस्ट है, बिकॉज एक माइनिंग ओनली ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी जो है थोड़ा कम एबिटा पर टन है, इनकी कैपेसिटीज 3x होने वाले हैं, बाकी दोनों के पास तो कैपेसिटीज भी नहीं है, एक तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं जो भी इंपोर्ट करना है, राइट। प्रोडक्ट मिक्स जैसे मैंने बताया, हिंदुस्तान कॉपर का एकदम अपस्ट्रीम है, दूसरा मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है, राइट। एंड दिस इज अ प्योर प्ले काइंड ऑफ अ माइनर, बट अदर्स आर काइंड ऑफ ना कन्वर्टर्स है, एक तरह से मिड स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में आ रहे हैं, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट हिंदुस्तान कॉपर। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, यू शुड ट्रैक दिस कंपनी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी अ सिंपल लाइक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।